ओके सर, थैंक यू सो मच सर। तो मैं स्टार्ट करूं? यस यस। ओके, तो साथियों स्वागत है आपका फिर से इस मंच पे। जैसा कि आपको पता है 8:30 बजे हम यहाँ पे सारे भाई बंधु एक दूसरे से रूबरू होते हैं और बहुत सारा ज्ञान समेट करके अगले दिन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस मंच पे जितनी भी मेरी बड़ी बहनें हैं, माताएं समान जो है, नारी शक्ति, सबको मेरा प्रणाम और अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आपका बेटा, आपका छोटा भाई इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने वाला है। अपना सब लोग आशीर्वाद बनाए रखें और जितने भी हमारे श्रेष्ठ भाई हैं जो हमसे बड़े हैं, उन सबका भी आशीर्वाद चाहूंगा। और थैंक यू सो मच राजेश ठाकुर सर, जो बड़े भाई हैं, जिन्होंने इस मंच पे मुझे आमंत्रित किया इस प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। तो मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद करता हूँ, जितने भी लोग इस मंच पे मुझे मेरी आवाज को सुन रहे हैं। और सबसे बड़ा थैंक यू तो हमारे डॉक्टर साहब देवाशीष चक्रवर्ती सर को मैं करूंगा, क्योंकि हमारे इस सिस्टम, हमारी संस्था को गिराने के लिए इतने लोग प्रयास कर रहे हैं, वहीं पे इन्होंने अकेले हम सबका साहस भी ऊपर रखा और संस्था को भी ऊपर रखा। तो साथियों शुरू करते हैं। श्री मारोटी बहन फाउंडेशन की इस ऑफिशियल पीडीएफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पीडीएफ में हम घुस गए हैं और यहाँ पे साथियों हमारा प्यारा सा श्री मारोटी बहन फाउंडेशन का लोगो है, जो कि एक ऐसा घर है, एक ऐसी माँ है जहाँ पे हम अपने सपनों को साकार भी करेंगे और लोगों का भला भी करेंगे, अपने आप को आर्थिक स्थिति से मजबूत भी बनाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो ये सिस्टम है, ये पूरी तरीके से एआई बेस्ड यूनिवर्सल कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है। यानी कि हम यहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि हम क्या काम करते हैं, आखिर श्री मारोटी बहन फाउंडेशन में बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, सर करना क्या है? तो करना ये है कि हमें कम्युनिटी बनानी है, एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा समूह बनाना है जो हम साथ मिल करके भारत से गरीबी मिटाने की क्षमता रखे। ऐसे लोग को नहीं अपने कम्युनिटी में लेना है जो कुछ करने की नहीं ठाने हैं, जो अपने जीवन में आलसियों की तरह बस बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों को अपनी कम्युनिटी में लेना ही नहीं है। उनको लेना है जिनके सीने में है ना दिल नहीं, सैलाब होता है, तूफान होता है। तो साथियों हमें कम्युनिटी बनाना है और ये कम्युनिटी बनाने में सबसे ज्यादा हमारा वेबसाइट हमारी हेल्प करता है और हमारी संस्था हेल्प करती है और हमारे डॉक्टर साहब देवाशीष चक्रवर्ती जी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज में निकल के आता है हमारे डॉक्टर साहब का एक प्यारा सा फोटो, जो कि संस्था के सेक्रेटरी संस्थापक हैं, जिन्होंने पूरा बेड़ा उठा रखा है कि संस्था को कभी भी कोई आंच नहीं आएगी और हम सब इनके साथ हैं और सच्चे दिल से साथ में हैं। तो साथियों बहुत बहुत बड़े गर्व की बात है कि इतनी इतनी परेशानी आने के बाद भी आज हम ना टिके हुए हैं, पत्थर की तरह डटे हुए हैं। कितना भी धूप छांव गर्मी ठंडी सब पड़ी, सब सह लिया और टिके हुए हैं। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। ये हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की टीम आ जाती है, जिसमें हमारे पूरे भारत के नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेश ठाकुर सर हैं, जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया अपने छोटे भाई को और गाइड किया और हर वक्त साथ दिया। बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद करूंगा मैं अपने बड़े भाई राजेश ठाकुर जी को, जिन्होंने कई बार, मैं भी काफी मतलब कि डिप्रेस हो जाता हूँ, बहुत सी परेशानियां आती हैं, लोगों के ऊट पटांग सवाल आते हैं, लोग बहुत सारे एलिगेशंस लगाते हैं। तो ऐसे समय में अगर मेरा धीरज जरा भी डगमगाता है तो बड़े भाई के रूप में एक व्यक्ति इस परिवार में मुझे ऐसा मिला है जो हमेशा साथ देता है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं राजेश ठाकुर सर का। और हमारी ये जो यहाँ पे बड़ी बहनें दिख रही हैं, माताएं जैसी कुछ बड़ी दीदी हैं, बहुत ही अनोखा अटूट बंधन यहाँ पे बना है। हमारे रिश्ते खून के नहीं है, लेकिन ये रिश्ते बड़े अनमोल है साहब। तो बहुत खुशी होती है मुझे इस परिवार का हिस्सा बनने में। यहाँ पे मतलब कि संस्था में जुड़ के बहुत ही ज्यादा मैं आनंद में रहता हूँ। तो सबको, बड़ी बहनों को, माताओं को मेरा प्रणाम है। यहाँ पे कौशल्या मैम है, डॉक्टर लोपामुद्रा मैम है, जो अपनी सुरीली आवाज से जो है आए दिन हम लोग को जो है मतलब कि हम कितने भी टेंशन में रहें हमें खुश कर देती हैं। इतनी मीठी आवाज की वो गाने सुनने के बाद में मैं खुद को रोक नहीं पाता और मैं मैसेज करके इनको अप्रिशिएट करता हूँ। और मंजू दीदी हैं और बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं हमारी संस्था में। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे
नेशनल वॉइस कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, सारी टीम जो आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे कि गणेश सिंह राजावत सर हैं, भरत चंदनिया सर हैं, मंजू दीदी हैं, बड़ी बहन, एक मतलब कि सोल्जर कह सकते हैं आप, और हमारे मोहनलाल गुप्ता सर, बाकी सारी टीमें जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं फ्रंट पेज पे, ये बहुत सारी टीमें हैं साथियों। सबका नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, मुझे क्षमा करें, क्योंकि समय भी मुझे मैनेज करना रहता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारी संस्था के पास हर एक प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट है कि ताकि हमें कभी भी कोई गलत ठहरा ना सके। यानी कि जब कोई कहता है ना, अरे ये स्कैम है, ये इलीगल है, ये सब करने में जेल हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा, ठीक है, तो उन भाइयों को जवाब देने के लिए हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पैन कार्ड, भारत सरकार के द्वारा जो है फाइनेंस मिनिस्टर का अप्रूवल, ISO IMC सर्टिफिकेट और बेसिक रजिस्ट्री नोटरी फॉर्म, जो हमें लाइक कोई भी चीज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हम अपने जिला से या अपने तहसील से जो नोटरी करवाते हैं, सब वो सारा कुछ हमारे संस्था ने हमें दे के रखा है हथियार। तो हमें सबसे पहली बात तो घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं। हम जो है अपना ये सारा डॉक्यूमेंट दिखा करके हम IG, DIG, इवन जज तक को भी प्लान दिखा सकते हैं और अपनी संस्था में वॉलेंटियर बना सकते हैं। और जैसा कि हमारी संस्था में ऑलरेडी चाहे डॉक्टर हैं, वकील हैं, IG, DIG, जज, कोई किसी भी डेजिग्नेशन पे हो, गवर्नमेंट जॉब पे हो, वो भी इस समाज कल्याण के मिशन में श्री मारुति बैंक फाउंडेशन में वॉलेंटियर बन सकते हैं। तो हमारे बीच बहुत से ऐसे लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, आर्मी के जवान, आर्मी के कमांडर भी, यहाँ पे एक्स आर्मी भी बहुत सारे मौजूद हैं जिनसे मैं हाल फिलहाल में ही रूबरू हुआ हूँ। तो आप सबको भी मेरा सैल्यूट है, मेरा प्रणाम है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारी संस्था में एक बात निकल के आती है कि आपके पास ये सपने हैं। साथियों हमारे सपने किसके नहीं होते, हर किसी के सपने होते हैं, अपनी अपनी सोच और अपने अपने ज्ञान के हिसाब से हमारे सपने होते हैं। तो सपने कहते हैं ना, सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए जो समर्पण और जुनून चाहिए वो भी लाना है। तो दोस्तों अगर हमारे पास सपने हैं कि बड़ी गाड़ी हो, बहुत सारा पैसा हो और हमारी लाइफस्टाइल जो है वो प्रो लेवल की हो, एक्स्ट्रा हो, ठीक है, और हम अपने परिवार को हर एक प्रकार की खुशियां प्रदान कर सकें, हमारा भविष्य जो है, फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो। कहते हैं ना कि प्रेजेंट में अगर हम मेहनत करते हैं तो फ्यूचर हमारा मस्त हो जाएगा। तो वही बात है दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे ये सारे सपने, चाहे छोटे से लेकर के बड़े, A to Z जितने भी हमारे सपने हैं, वो श्री मारुति बैंक फाउंडेशन से जुड़कर आप समाज सेवा में योगदान भी दे सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति को भी सुधार सकते हैं। कहने का मतलब है आप अपने सारे सपने पूर्ण कर लोगे, यानी कि आपकी वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन अगर मजबूत हो गई, पैसे आपके पास जरूरत से ज्यादा आ गए, तो आपके सारे सपने भी पूरे हो जाएंगे। और अगर आपके दिल में थोड़ी इंसानियत है तो आप समाज सेवा में भी योगदान हमारे साथ दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारा श्री मारुति बैंक फाउंडेशन क्या कहता है ये भी ध्यान देना, जब तक आप समर्पण और जुनून के साथ काम करते हैं तब तक यह मंच सफलता की गारंटी देता है। कहने का ये तात्पर्य है कि अगर आप श्री मारुति बैंक फाउंडेशन में जुड़ चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे साथियों समर्पण और जुनून के साथ काम करने वालों को ही सफलता मिलेगी। अब बहुत सारे भाई बंधु बोलते हैं सर हमसे कोई काम नहीं होगा, हमसे लोग जुड़ेंगे नहीं। हाँ, तो ऐसे लोगों को तो भाई, ऐसे लोगों के लिए ये मंच है ना गारंटी नहीं ले सकता। हाँ, वॉलेंटियर आप बन सकते हो, ऐसा नहीं है कि हमारी संस्था किसी को नकारती है, हर किसी को मौका देती है, लेकिन साथियों समर्पण और जुनून के साथ यहाँ पे ना हमें टीम बनानी है, जिसे हम कम्युनिटी बिल्डिंग कहते हैं। यार टीम बनाना जो ये बोलते हैं ना, आज के डेट में ना नेटवर्क मार्केटिंग वालों ने ना इस शब्द को बड़ा गंदा कर दिया है, ठीक है। तो टीम बनाते हैं, जैसे हम ना IPL खेलते हैं या कोई मैच खेलते हैं तो वहां पे एक टीम बनाते हैं, तो हम अपनी टीम में ना 11 प्लेयर्स लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम अगर अपने टीम के कैप्टन हैं तो हम 11 ऐसे लोगों को चूज करेंगे जो मैदान में जाके चौके छक्के लगाएंगे और हमें मैच जिताएंगे, यानी कि
खुद भी करोड़पति बनेंगे, हमें भी बनाएंगे। तो हमारा काम ये होगा कि अच्छे अच्छे 11 प्लेयर्स का चुनाव करना है अपने टीम में और उनको इतनी ट्रेनिंग देनी है कि वो वर्ल्ड कप जीत के ला सकें। समझ रहे हो दोस्तों? तो यहाँ पे हमें वो काम करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी संस्था का उद्देश्य भी कि संस्था, भाई हमने तो अपना काम पता चल गया कि कम्युनिटी बिल्डिंग करना है, अपने आप को करोड़पति भी बनाना है, अपने साथियों को भी करोड़पति बनाना है, लेकिन संस्था का भी तो उद्देश्य है। ये जो उद्देश्य था ये हमारा था, अब संस्था का उद्देश्य है कि संस्था चाहती है जो बुजुर्ग हैं उनके लिए आंखों का ऑपरेशन कराया जाए, जो गरीब बुजुर्ग हैं, बेसहारा है, गरीब लड़कियों के लिए विवाह की व्यवस्था की जाए, वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए। ऐसे बच्चे जो बेचारे कम उम्र में जो गरीब होते हैं, जिनके पास खाने तक का पैसा नहीं होता, वो वैसे बच्चे लोग जो है आज की महंगाई में कहाँ ही स्कूल में पढ़ पाएंगे और कहाँ इतने महंगे जो है किताबों को अफोर्ड कर पाएंगे। अब तो लाइक जो पहले 5 रुपए की किताबें मिलती थी अब वो 50 रुपए और 500 रुपए में बदल गई है। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जरूरतमंदों को हमें कपड़े दान करना है, ठीक है। रक्तदान शिविर आयोजित करना है, चिकित्सा शिविर आयोजित करना है, सर्दियों में कंबल वितरित करवाना है, वृद्धाश्रम स्थापित करना है, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना है, गरीब परिवारों के लिए घर बनाना है। तो दोस्तों ये सारा उद्देश्य है। पर लोग कहते हैं, अभी सुनने में आया कि संस्था ये सब करती भी है। भाई ये उद्देश्य है, हम कम्युनिटी इसीलिए तो बना रहे हैं कि ये जो सारे उद्देश्य हैं संस्था के, आज के आज भले ना पूरे हों, लेकिन 2 साल 5 साल में हम संस्था को पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बना दें कि ताकि भारत के हर राज्य में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गरीबों के लिए। तो दोस्तों इस संस्था के उद्देश्य को कहीं ना कहीं अपने जहन में हमें उतार लेना है, तभी जाके साथियों मरेंगे ना तो शान से मरेंगे, यार लाइफ में कुछ किया है, सिर्फ अपने लिए नहीं लोगों के लिए भी जिया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई व्यक्ति संस्था में वॉलेंटियर बनता है यानी अपना नामांकन करता है, अपने आप को रजिस्टर करता है, तो वो संस्था में 50 रुपए का डोनेशन देता है और 50 रुपए के डोनेशन से वो संस्था में मेंबर बन जाता है और वहां से वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है, टीम बना सकता है, पैसे कमा सकता है, सारी काम जो मैंने बताया वो सब कर सकता है मात्र 50 रुपए में। तो दोस्तों जब भी हम कहीं पे जुड़ जाते हैं तो 50 रुपए का डोनेशन हम देते हैं संस्था में और 200 रुपए का डोनेशन उस व्यक्ति को देते हैं जिस व्यक्ति के माध्यम से हम इस संस्था में वॉलेंटियर बने हैं, यानी कि जो हमारा सीनियर होता है या जिसे हम स्पॉन्सर कहते हैं, ठीक है। तो हम अपने सीनियर की मदद करते हैं 200 रुपए से, और जब हमने टोटल 250 रुपए लगा करके इस संस्था में वॉलेंटियर बने हैं तो अब हमारे भी पास ये 200 रुपए का डोनेशन, जिसे आप डायरेक्ट इनकम कहते हो, जो लोग यहाँ पे क्राउड फंडिंग या इस चीज को नेटवर्किंग समझ के आते हैं उनकी भाषा में होती है ये डायरेक्ट इनकम। अब ये डायरेक्ट इनकम अगर हमें लेना है, अगर हम 11 लोगों को इस संस्था में वॉलेंटियर बनाते हैं तो हमें 200 रुपए के हिसाब से 2200 रुपए डायरेक्ट इनकम हमें मिलेगी साथियों, सेम वे में। ओके, अब आगे पहले लेवल में जब आप शुरुआत करते हैं तो आप 2 लोगों को वॉलेंटियर बनवाते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको 2 लोगों से 200 रुपए यानी 400 रुपए मिलती है। साथियों समझना, 2 लोगों को स्टार्टिंग में हमें जोड़ना है, 400 रुपए कलेक्ट करना है और वो 400 रुपए में से 300 रुपए का नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर देना है। अब अपग्रेड करना कैसे है? जैसे ही आप 2 लोग को जोड़ोगे ऑटोमेटिकली आपके पास होम पेज पे पॉपअप आ जाएगा अपग्रेड नाउ, यानी सिस्टम भी, ये जो हमारा वेबसाइट है ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारा कुछ कमांड पे वर्क करता है। जैसे ही आपने 2 लोग को जोड़ा वो समझ जाएगा, वो पॉपअप दे देगा और आप अपग्रेड कर दोगे। यानी आपको नहीं कोई कैलकुलेशन हिसाब किताब रखना है कि मुझे इतना आया तो अब मुझे देना है, अब मुझे लेना है, ऐसा कुछ नहीं। तो दोस्तों जब आप 300 का अपग्रेड कर देते हैं तो आपको फर्स्ट लेवल में 100 रुपीज की प्रॉफिट हो जाती है, यानी कि 100 रुपए आपके शुद्ध प्रॉफिट बचते हैं। और साथियों जब हम सेकेंड लेवल में पहुंचते हैं, यानी कि अब हमने 2 लोगों को लगाए हैं,
तो वो 2 लोग भी 1 हफ्ते के अंदर 2 लोगों को लगाएंगे। साथियों याद ये भी रखना है हमें कि 1 हफ्ते के अंदर अगर हम वॉलेंटियर बनते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर हम 2 लोग को जोड़ दें, कम से कम 2 लोगों को जोड़ दें। उसका कारण है साथियों, सही बात है, अब अगर हम जुड़ गए, अब मान लो 6 महीने बाद हमको लगा रे यार नहीं यहाँ कुछ करना चाहिए और 2 लोग को 6 महीने बाद जोड़े, तो ये जो प्लान हमारा है जो साल भर में हमको करोड़पति बनाना तो 7 जन्म में नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि हम खुद ठहरे इतने आलसी। 1 हफ्ते में 2 लोगों को भी इसमें वॉलेंटियर नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे तो 250 रुपए लग रहा है। 250 जैसे लग रहा है 2.5 करोड़ आपको इन्वेस्ट करने की बात हो रही है, और यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं। साथियों जब किसी को प्लान दो ना तो कभी भी ये मत सोचो कि वो क्या सोचेगा, आप ये सोचो आप उसका भला करने वाले हो, उसे वॉलेंटियर बना के उसको करोड़ों रुपए कमाने का एक मौका देने वाले हो, उसको नाम इज्जत शोहरत सब कुछ वो यहाँ से कमा सकता है। ऐसा इतना अनोखा 8वां अजूबा आप उसे देने वाले हो। तो साथियों जब आपके नीचे के 2 लोग के माध्यम से उनके नीचे 2 यानी आपके नीचे 4 लोग आ जाते हैं, तो वही 4 लोग जो आपने अभी 300 रुपए का दान दिया है, वही 4 लोगों से आपको 300 रुपए यानी सेकंड लेवल में 1200 रुपए की इनकम मिलेगी। अब ये 1200 रुपए की इनकम लेने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस लेवल में आपके एक डायरेक्ट होने चाहिए। मतलब डायरेक्ट का मतलब होता है कि अपने माध्यम से अपने रेफरल लिंक से किसी व्यक्ति को वॉलेंटियर बनाना, यानी उसको जोड़ना, ठीक है। और साथियों जब 300 रुपए की 2 डोनेशन यानी कि 600 रुपए आपको प्राप्त हो जाए तो वो 600 रुपए का आपको नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर देना है, और उसके बाद 300 की जो 2 लोगों से पेमेंट आपको मिलेगी, जो दान आपको मिलेगा वो आपका साथियों शुद्ध प्रॉफिट होगा। और जब आप 600 रुपए का डोनेशन करके नेक्स्ट लेवल में यानी लेवल नंबर 3 में पहुंच जाते हैं तो आपको इस लेवल पे 8 लोगों के माध्यम से 600 रुपए यानी कि टोटल आपको 4800 रुपए 4800 रुपीज इस लेवल पे आपको रिसीव होंगे। और साथियों यहाँ भी वही कंडीशन है कि आपको इस लेवल पे एक डायरेक्ट लगाना है, और जब 600 रुपए के 4 लोगों से टोटल 2400 रुपए आपके हाथ में आ जाए, आपके अकाउंट में आ जाए, तो उसमें से मात्र 2000 रुपए निकाल करके नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर देना है। साथियों नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करने का मतलब ये होता है कि आपने अपग्रेड कर दिया तो आपको 600 की जो 4 पेमेंट बची है वो भी आएंगी और 2000 की भी आनी चालू हो जाएंगी। वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी बढ़िया टीम बनाई है और आप उनको कितना बढ़िया गाइड करते हो, ठीक है दोस्तों। और अपग्रेड अगर आप नहीं करते हो तो आपके लिए समस्या उत्पन्न होगी। पहले 24 घंटे में आपका 15% इनकम ऊपर जा चुका होगा और 72 घंटों में 100% आपका इनकम जा चुका होगा। तो साथियों अपग्रेड का पॉपअप आने के बाद अपनी आईडी को अपग्रेड जरूर कीजिएगा, वरना आपकी मेहनत, आपकी इनकम, सारा कुछ है ना उस व्यक्ति के पास चली जाएगी जो आपसे ज्यादा एक्टिव है, जो नियमों का पालन कर रहा है, उसके पास चली जाएगी दोस्तों। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और जब हम 2000 का अपग्रेड करके नेक्स्ट लेवल यानी लेवल नंबर 4 पे पहुंच जाते हैं तो हमको 2000 जो हमने एक व्यक्ति को दिया था वो 16 व्यक्ति से 2-2000 रुपए हमें मिलेंगे, यानी 4th लेवल में हमें 32,000 मिलेगा। अच्छा एक चीज आप सिनेरियो समझ रहे हो, स्टार्टिंग थोड़े से हो रही है और धीरे धीरे ना देने वालों की संख्या बढ़ रही है। तो आपने ये भी अपने दिमाग में रखना है कि मैं जल्द से जल्द बड़े लेवल को अचीव करूं कि ताकि मैं बड़े इनकम को जनरेट करूं और रिसीव करूं। तो साथियों इस लेवल पे 32,000 की इनकम पाने के लिए आपको मात्र एक डायरेक्ट लगाना है इस लेवल पे, और कंडीशन ये है कि जब 2000 की 3 लोगों से आपको 6000 रुपए अकाउंट में आपके पास आ जाए तो उसमें से मात्र 4000 रुपए निकाल करके नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर देना है। और उसके बाद जब आप 4000 का अपग्रेड कर देते हो तो आपको 2-2000 रुपए 13 और लोगों से मिलेगा, यानी 26,000, यानी कि 4th लेवल में आपको असली इनकम मिलेगी जो आपके दिल को बड़ी सुकून देगी कि आपने जो भी महीना 10 दिन मेहनत किया दिल लगा के उसका आपको बेनिफिट मिल रहा है। साथियों मेहनत करके आया हुआ पैसा ना सुकून बहुत देता है। तो
दोस्तों जब हम 4,000 रुपए का अपग्रेड करके नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाते हैं यानी कि 5वें लेवल में, तो यहाँ पे हमको 4,000 हमने एक व्यक्ति को दिया था, अब हमें टोटल 32 लोग 4,000 रुपए का दान देंगे, जिसे आप इनकम समझते हो या बहुत लोग इनकम समझते हैं। तो साथियों जब 4,000 रुपए की पेमेंट 32 लोगों से आएगी तो टोटल 1,28,000 रुपए हमारे पास होगा। अब 1,28,000 रुपए को प्राप्त करने के लिए इस लेवल पे भी आपको एक डायरेक्ट लगाना है, और जब 4,000 की 3 लोगों से टोटल 12,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाए, 4,000 की पहली पेमेंट आए, दूसरी आए, तीसरी आए, तो आपको पॉपअप भी आ जाएगा, और फिर उस 12,000 रुपए में से आपको मात्र 8,000 रुपए निकालना है, नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर देना है, और उसके बाद जो आपको 4,000 की जितनी भी पेमेंट आए बची कुची, वो सारी की सारी आपकी प्रॉफिट होगी। कैलकुलेट करके देखना, प्रॉफिट इतनी होगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों जब हम 8,000 का लेवल अपग्रेड करके लेवल नंबर 6 में पहुंच जाते हैं तो हमें 8,000 की पेमेंट जो है वो 64 लोगों से मिलती है। 64 पीपल, 64 लोगों से 8,000 रुपए की इनकम हमें मिलती है, जो कि टोटल निकल के आता 5,12,000 रुपए। साथियों 5,12,000 रुपए अपने आप में कोई छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना 5,12,000 का अमाउंट जो है ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इसको पाने के लिए मात्र एक डायरेक्ट आपको लगाना है, और साथियों यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि आप 5,12,000 एक दिन में रिसीव नहीं कर सकते, आप कर सकते हो साथियों, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जितना मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा कमाओगे, जितना स्लो आपका मेहनत होगा उतनी स्लो कमाओगे। तो ये हमारे हाथ में कि 5,12,000 मुझे कितने जल्दी चाहिए, अब वो अपने डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। तो साथियों यहाँ कंडीशन को भी ध्यान देंगे, जब 8,000 की पहली 3 लोगों से हमें डोनेशन प्राप्त हो जाए, यानी कि टोटल 24,000 रुपए हमारे अकाउंट में ऑलरेडी आ जाए, तो उसमें से मात्र 16,000 रुपए निकालना है और नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर देना है। उसके बाद 8,000 की जितनी भी पेमेंटें आएंगी वो सारी की सारी हमारी शुद्ध प्रॉफिट होगी। ठीक है साथियों। सर मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, ओके सर, ओके, मैं तो डाउट में था। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो दोस्तों जब हम नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर देते हैं 16,000 का, तो हमें नेक्स्ट लेवल यानी 7th लेवल में 128 लोगों से यही 16,000 की पेमेंट रिसीव होती है, जो कि अमाउंट बनता है साथियों 20,48,000 रुपए। 20,48,000 रुपए सोच लो दोस्तों, 5,12,000 में तो हम कार ले सकते हैं, अब 20,48,000 में साथियों अच्छा खासा मकान ले सकते हैं। अगर हमारा घर पुराना है, जैसे मेरा पुराना है, मुझे बनवाना है, ठीक है, तो मैं तो सोच के रखा हूँ ये 20,48,000 का पेमेंट आए, मैं एक बढ़िया सा घर बना लूं, मेरा परिवार थोड़ा और अच्छा हो जाए, है ना। तो साथियों 20,48,000 रुपए को रिसीव करने के लिए इस लेवल पे मात्र एक डायरेक्ट आपको लगाना है, और जब 16,000 की पहली 3 लोगों से डोनेशन आपको टोटल 48,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, तो उसमें से मात्र 32,000 रुपए निकाल करके नेक्स्ट लेवल का अपग्रेड कर देना है। उसके बाद जितनी भी आपको 16,000 की डोनेशन रिसीव होती है वो सारी की सारी आपकी शुद्ध प्रॉफिट होगी, और उस प्रॉफिट का ना आप जो चाहे वो करो, समाज कल्याण में कुछ हिस्सा दे दो। और साथियों मेरा तो ये मानना है ना, जो भी डोनेशन आए ना, जैसे मान लो आपको 16,000 आज रिसीव हुआ ना, उसमें से 16 रुपए का ही सही तो पहला जो कुछ उसको खर्चा करना चालू करो ना, तो किसी बच्चे को, किसी गरीब को है ना एक बिस्किट ही खिला देना। क्योंकि जो दान होता है ना, जो भिक्षा होती है ना, जो हम पाते हैं कहीं से, तो उसे ना सडनली हम कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ऐसा जो मेरी माता जी कहती हैं, उसका कुछ अंश 1 ही रुपए निकाल के कहीं पे दान कर दो, किसी को खिला दो, उसके बाद तुम उसको कंज्यूम करना चालू करो। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। तो साथियों जब हम 32,000 का डोनेशन कर देते हैं तो हम नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाते हैं 8वें लेवल पे, जहाँ पे हमें 32,000 की जो पेमेंट है जो हमने एक व्यक्ति को दी थी, हमें 256 व्यक्ति से, 256 लोगों से टोटल 81,92,000 रुपए मिलेगा साथियों। 81,92,000, यानी हमने दान दिया है तो हम पाएंगे, कर भला तो हो भला। बहुत सही साथियों। 81,92,000 रुपए की रकम को लेने के लिए इस लेवल पे वही एक डायरेक्ट लगाना है बस।
देखो साथियों, छोटे हर लेवल पे क्राइटेरिया वही है, ठीक है, बस थोड़ा सा सिनेरियो में चेंज है कि जब 32,000 की पहली 2 पेमेंट आ जाए 64,000, तो वो 64,000 रुपए ना आप तुरंत अपग्रेड कर दो। यहाँ सिनेरियो इसलिए चेंज होता है कि ताकि जल्द से जल्द आपका सारा लेवल अपग्रेड हो जाए और उसके बाद बस आपको रिसीव हो और फिर आप जो है आगे आपकी जीवन जो है वो इजी हो जाए, आपकी लाइफ इजी हो जाए। तो साथियों, जब हम 64,000 का अपग्रेड कर देते हैं, उसके बाद हमें 32,000 की जितनी भी पेमेंट आती है सारी की सारी हमारी शुद्ध प्रॉफिट हो जाती है दोस्तों। तो अब जब हम 64,000 का अपग्रेड करके नेक्स्ट लेवल यानी लेवल 9 में पहुंच जाते हैं, तो हमें 64,000 की जो पेमेंट है वो 512 लोगों से मिलती है। 512 लोग जब हमें 64,000 रुपए देते हैं तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि इस लेवल में हमें मिलता है 3,27,68,000 रुपए। साथियों, मामला करोड़ों में पहुंच गया है, ठीक है। तो 3,27,68,000 रुपए की रकम को लेने के लिए वही इजी काम, तो फिर ये जो डायरेक्ट लगाना है ना वो इजी हो जाएगा, आपको खुशी खुशी एक डायरेक्ट लगेगा, ठीक है। तो एक डायरेक्ट लगा दिया और जब हमें 64,000 की पहली 2 पेमेंट आनी है फिर हमें देना है वो 1,28,000 का नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर देना है, अपने जेब से नहीं करना। 2 पेमेंट आई, वो 2 पेमेंट को संभाल के रखो, पिछली पेमेंटों को खर्च करो और ये 1,28,000 का अपग्रेड कर दो। और उसके बाद जो आपको 510 लोगों से जो 64,000 रुपए की रकम एज ए प्रॉफिट मिलने वाली है, उसका साथियों मामला करोड़ों में है। तो आपकी मर्जी, आप बंगला लो, गाड़ी लो, या फिर आप फिक्स डिपॉजिट करो या समाज कल्याण करो, इट्स अप टू यू। तो दोस्तों, नेक्स्ट लेवल में जब हम 1,28,000 का अपग्रेड करके लेवल 10 में पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे बात समझ में आती है कि लास्ट के 2 लेवल में 2 का क्राइटेरिया क्यों लगा। क्योंकि इस लेवल में साथियों हमें किसी को कोई डोनेशन नहीं देना है, क्योंकि 1,28,000 जो हमारा डोनेशन है वो लास्ट होता है लेवल 10 का। और लेवल 10 में जो हमने डोनेशन दिया, मतलब इनकम का रास्ता खोल दिया, दरवाजा खोल दिया साथियों, तो 1,28,000 की पेमेंट जो है वो 1,024 लोगों से हमें इस लेवल पे मिलती है, जो कि टोटल निकल के आता है 13,10,72,000 रुपए। 13,10,72,000 रुपए साथियों। और इसको लेने के लिए यहाँ बस एक कंडीशन फॉलो करनी है कि इस लेवल पे एक डायरेक्ट लगा देना है बस। यहाँ पे नो अपग्रेड, मोर अर्न, हैप्पी लाइफ, यहाँ पे कोई अपग्रेड नहीं करना है साथियों। टोटल अगर लेवल की बात की जाए तो लगभग आप 17-18 करोड़ रुपए इस लेवल पे मात्र एक आईडी लगा करके आप यहाँ पे बनाने वाले हो। तो साथियों, इजी है, 10 लेवल को अचीव करना 6 महीने में, साल भर में इजी है। और अगर एक साल में ना हम लोग 17-18 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो साथियों समझ लो हम बहुत बड़ा सपना, आगे का अपना लाइफ सब कुछ इजी कर लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें, ये पूरा प्लान सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने पूरा कोशिश किया है कि मेरे पास जो भी मेरा पोटेंशियल है मैंने अपना 100% दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं। अब बढ़ते हैं, यहाँ पे प्लान की समाप्ति हो गई है। तो राजेश सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया, और प्लीज बैक टू होस्ट, आप आए और मंच संभालें। प्रेम जी, बहुत ही अच्छे और खूबसूरत शब्दों से और बड़ी आसानी से आपने हर चीज को एक्सप्लेन किया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति ने अच्छे से प्लान को समझा होगा। तो दोस्तों, एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन, अब क्या बताए, बचपन से लेके आदमी सारी उम्र सीखता ही रहता है, और जो सीखता है वो ही जीतता है। जो कहता है मैं तो सीखा सिखाया हूँ, वो वही रुक जाता है। ठीक है, इसलिए हमेशा हमने सीखना है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपको सीनियर कोई समझा रहा है, एजुकेशन लेनी बहुत जरूरी है। तो आज हमारे प्रेम जी ने हमें एक एक चीज बताई प्लान के बारे में, और एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया, और आपको खूब और अच्छे तरीके से हर चीज समझ आई होगी। तो दोस्तों, अभी नेक्स्ट सेशन की ओर चलते हैं। तो अभी हम शेयरिंग लेना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा MP से नेशनल वाइस कोऑर्डिनेटर श्याम भवी जोशी जी।
आपका वेलकम है। शांभवी जोशी जी, प्लीज आप आइए। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया और आज का प्लान प्रेजेंटेशन सर ने बहुत अच्छे से दिया और उम्मीद करते हैं सभी को, जो भी नए लोग जुड़े हैं, उन्हें क्लियर हुआ होगा और कोई डाउट नहीं रहा होगा। और बाकी टेक्निकल वर्क भी हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है, केवाईसी का काम भी चल रहा है, हम अपना खुद का भी करवा रहे हैं और अपनी टीम का भी करवा रहे हैं। और साथ ही आगे जो भी अपडेट्स हैं वो भी हमें मिलते रहे हैं डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती सर से, और आगे हम फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारा काम जो है वो फ्लुएंट हो जाए और वापस पहले जैसा फुल स्पीड में हम काम कर सके और आगे अपनी टीम को, अपने आप को एक बड़े लेवल तक, एक अच्छे लेवल तक लेकर जा सके और एक अच्छी इनकम ना सिर्फ जनरेट कर सके बल्कि अपने साथ के लोगों की, अपने आसपास के लोगों की मदद भी कर सके और उन तक मदद पहुंचा भी सके जहां कहीं भी किसी को भी जरूरत है। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अभी हम नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे हमारे नेशनल वाइस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर लोपामुद्रा मैम, जिन्होंने आज एक हमारा फंक्शन भी अटेंड किया, जिनमें इनको एज ए चीफ गेस्ट सम्मानित किया गया। तो मैम, अगर आप एज ए कंफर्ट जोन में हो तो प्लीज आप आइए और हमें आज के फंक्शन के बारे में भी बताइए और अपने विचार बीच में रखिए। डॉक्टर लोपामुद्रा मैम, प्लीज वेलकम मैम। हेलो सर, ठीक से सुनाई दे रहा है? यस मैम, लाउड एंड क्लियर। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू राजेश सर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मंच में कुछ शेयरिंग करने के लिए। एंड मेरे दिल से धन्यवाद हमारे ग्रेट डॉक्टर देवाशीष सर को, जिन्होंने मुझे भरोसा दिखाया और इतना रिस्पॉन्सिबल समझा, और जो पोस्ट हमारे वाइस कोऑर्डिनेटर, नेशनल वाइस कोऑर्डिनेटर का जो भरोसा दिखा के उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, उसके नाते आज रायपुर छत्तीसगढ़ में हमारे जो छत्तीसगढ़ के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं भारत चंदनिया सर, उनका आज प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम में मैं गई थी। आप लोगों को क्या बताऊं, इतना अच्छा मुझे वहां पे सब लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, सम्मान दिया, और उसके साथ हमारे श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन को लेके हम लोग आगे कैसे अच्छे से सब लोग काम कर पाए, उसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हुआ। बहुत बढ़िया प्लान प्रेजेंटेशन भी भरत सर के टीम से एक जन प्रेजेंट किए, बहुत अच्छा लगा वो प्लान प्रेजेंटेशन। और जो भी थोड़े बहुत डाउट्स भी थे वहाँ के सब वॉलंटियर्स के, वो सब हमने कोशिश किया उसको सॉल्व करने का, ताकि वो लोग अच्छे से आगे काम कर पाए। और पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस तरह का एक मतलब बोला जाए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, और लोग फिर से जो भी चीज हमारे पास्ट में जो भी डिस्टर्बेंसेस वो सब भूल के लोग पॉजिटिव स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो मुझे दिखा। और मैं चाहूंगी ऐसे में बार बार जो यहाँ पे भी जरूरत हो मैं जरूर वहां पे जाऊं और सबके साथ मिलके काम कर पाऊं, अपने टीम के लिए भी कर पाऊं, और जो भी मेरे सब भाइयों वॉलंटियर्स अलग सब स्टेट्स के भी हैं उनके साथ भी मिलके मैं सबका आगे जैसे हम लोग पॉजिटिव में काम कर सके, वो मैं जरूर कोशिश करूंगी, ताकि डॉक्टर देवाशीष सर का मान और सम्मान में रख सकूं सर। तो आज तो इसीलिए भरत सर को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनका टीम बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज सबके साथ मिलके एक एक जन से उनका क्या सब छोटा मोटा जो भी प्रॉब्लम्स जो भी वो लोग चाहते थे थोड़ा क्लैरिफिकेशन, वो सब डिस्कशन आज वहाँ पे हुआ और मीटिंग बहुत अच्छे से संपूर्ण हुआ। तो यही सर, यही तो आज का मीटिंग का तो यही शेयरिंग है। बाकी तो अभी केवाईसी का चल रहा है, मेरे टीम में भी मैं अपने जो भी टीम मेंबर्स हैं उनको भी सपोर्ट कर रही हूँ, किसी को हेल्प चाहिए तो मैं भी उनके लिए करवा रही हूँ। और आगे अच्छे से फिर से काम स्पीड से थोड़ा चलना है। 16th के बाद होप करती हूँ कि अपग्रेड का प्रॉपरली सिस्टम शुरू हो जाएगा तो फिर से सब लोग ट्रैक में काम करने में मतलब लग जाएंगे, तो वो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा।
बाकी तो सॉफ्टवेयर का छोटा मोटा जो भी अपडेट्स चेंजेस डॉक्टर देवाशीष सर जैसे हम लोगों को गाइड करेंगे बताएंगे उसी हिसाब से हमको आगे चलते रहना है। तो बस यही कह के सर मैं वाणी को विराम दूंगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दोस्तों आप देख सकते हो श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन ने भी ग्राउंड लेवल पे अपनी स्पीड पकड़ ली है और हमारी नारी शक्ति देख लो ग्राउंड लेवल पे निकल चुकी है, तो आपका भी निकलना बनता है। तो अभी जो दौड़ेगा वही जीतेगा। अभी समय आ गया है, अभी भी आप अपनी कमान कस लीजिए क्योंकि अभी मौका है पैसे कमाने का। अभी रफ्तार डबल स्पीड से आगे भागेगी क्योंकि अभी जो सॉफ्टवेयर सिस्टम में आया है और जो अभी सिस्टम में कंडीशन लगी है कि 2 डायरेक्ट एक हफ्ते में करने हैं, ये रॉकेट की तरह आगे जाने वाला है और आपकी टीम 1 गुना 2 गुना 3 गुना 10 गुना कब 100 गुना होने वाली है जी आपको भी नहीं पता चलेगा। बस आपने चलते रहना है। बाकी थैंक यू मैम आपका जो आपने आज शेयरिंग की और आज आप अपने एज ए चीफ गेस्ट एज ए नारी शक्ति आप जाके आई फील्ड में, ये बहुत बड़ी बात है मैम फील्ड में जाना। तो अगर आप जा सकते हो तो हर व्यक्ति फील्ड में निकल सकता है। थैंक यू मैम। तो अभी हम नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे हमारे दिल्ली से मंजू जीना मैम, हमारे दीदी, प्लीज आइए, आपका वेलकम है। मंजू जीना मैम प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका, आपने मुझे मंच में बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने बड़े भाई देवाशीष जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें इतना अच्छा मंच दिया, इतना अच्छा सम्मान दिया, तो उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारा शुभाशीष। सभी लोगों को मैं मेरा नमस्कार, सभी भाई बहनों को जो भी इस मंच पे बैठे हैं सभी को हार्दिक स्वागत है। सभी लोगों का इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना अच्छा सिस्टम हमें एक श्री माँ रोटी ने दिया, हमारी माँ ने दिया, हमारे बड़े भाई ने हमें इतना अच्छा सिस्टम दिया, तो उसका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और कामनाएं करती हूँ भगवान हमारी इस कामनाएं को, सभी की जो मनोकामनाएं हैं सब पूरा करे। तो ये सिस्टम प्रेम जी का मैं बहुत से दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इतना प्यार से, इतना सरलता से इस प्रोग्राम को, इस सिस्टम, इस मतलब मीटिंग को इतने अच्छी तरह सस्ता को बताया और इतने अच्छी तरह हमें समझाया, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये सस्ता बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है। इसमें जितना भी हम लोग आप काम करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। मेहनत से सब कुछ होता है, विदाउट मेहनत के तो कुछ भी नहीं हासिल होगा हम लोगों को। हम जितना करते रहेंगे, सस्ता में जितना भाग लेंगे, जितना अच्छी मेहनत करेंगे उतना ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ हमारी नारी शक्ति में मैम का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और कांग्रेचुलेशन मैम, और सभी लोगों को वहाँ पे टीम को कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से। तो मैं ये बोलती कि नारी शक्ति इतनी बड़ी शक्ति होती है, अगर नारी कुछ भी चाहे करना तो वो हर चीज कर सकती है। ऐसा नहीं कि नारी ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। कुछ नारियों में घर में प्रॉब्लम होती है कि बाहर निकलने में उनको दिक्कत होती है। तो मैं सभी भाइयों से बोलती हूँ कि अपनी अपनी घर में बेटी को, बहनों को, अपनी वाइफ को आप बाहर निकालिए, 4 समाज में जाएंगी, सब बातें सीखेंगी, उनको अच्छी नॉलेज प्राप्त होगी यहाँ से। तो सभी को मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि अपने अपने घर फैमिली से उन लोगों को आजादी दें, एक अच्छी शिक्षा जीवन की दें कि वो अपने बलबूते वो कुछ कर पाए लाइफ में, कुछ सीख सके, आगे बढ़े और लाइफ में कुछ कर पाए। तो यही मेरी सबसे शुभकामनाएं हैं और सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैं सभी को ये बोलती हूँ कि मुझे दिन में फोन आता है, राजेश जी का नंबर दे दो मैम, ये बता दो वो बता। मैं बोल भाई पहले आप शाम को मीटिंग में आए, सुबह मीटिंग होती है, शाम को मीटिंग होती है, आपको सुबह टाइम नहीं होता आप शाम को आए, शाम को मीटिंग नहीं होती तो सुबह आए। तो पहले आप लोग सब मीटिंग में आए, यहाँ से सारी आप लोगों की जो भी परेशानी, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं यहाँ से सब पूरे होते हैं, आप लोगों को सब समझ आता है। तो तभी सभी लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप इस मंच में आए, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपके जीवन के लिए शुभ होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू सो मच राजेश भैया। और मैं प्लीज थोड़ा सा मैं अपने आशिक कौशिक जी भैया को मैं बुलाना चाहती हूँ इस मंच पे, जो हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं, हमारे दिल्ली की बहुत अच्छे लीडर हैं। और दिल्ली की क्या, अगर उससे कोई भी क्वेश्चन आंसर आप पूछे तो वो हर सवाल का जवाब देते हैं, बहुत अच्छे इंसान है। तो मैं उनको प्लीज बुलाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। भरत चंदनिया सर आपका वेलकम है सर। आज बताइए आपका फंक्शन कैसे रहा, प्लीज वेलकम सर भरत चंदनिया सर। ओके थैंक यू राजेश सर। मेरा आवाज आ रहा है?
हाँ, लाउड एंड क्लियर सर। ओके, थैंक यू सर। आज का कार्यक्रम क्या कहूँ सर, स्टेट कोऑर्डिनेटर के ऊपर में अगर हमारा नेशनल वाइस कोऑर्डिनेटर आ जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है सर। तो मैम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर लुपा मिंद्रा मैम का, कि उनके आगमन से हमारा जो प्रोग्राम था उसमें 4 चांद लग गए सर। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ और हमने वादा किया है, वहाँ सुपरस्टार ने वादा किया है कि आने वाला समय में हम लोग 1000 प्लस का यहाँ पे ओपन प्लान रखेंगे, मेगा सेमिनार रखेंगे, जिसमें आदरणीय हम सबका आदरणीय डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती सर का हम इनवाइट करेंगे साथियों। तो ये हमने वादा किया है। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा डॉक्टर लुपा मिंद्रा मैम का कि उनके सानिध्य में आज हमारे WSS परिवार यहाँ पे जो भी सवाल जवाब था उसका बखूबी उन्होंने जवाब दिया, सवाल का जवाब दिया और एकदम ट्रांसपेरेंट है साथियों। हमारी संस्था में ऐसा कुछ है ही नहीं हिडन में कि हमने कुछ किया है और उसको कोई नहीं बता पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम ट्रांसपेरेंट है, साफ है, पारदर्शिता है। यही वजह है कि हमारा श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन आज जन जन तक पहुंच रहा है साथियों, जन जन तक। और हमने तो ये ठाना है कि ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पे श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन का बैनर नहीं होगा, झंडा नहीं होगा। ये हमें करना है साथियों। मैं कल कहा था कि डॉक्टर साहब ने हमें AK-47 दे दिया है, अब इसको आप पकड़ के, सामने वाला आपको लाठी से वार कर रहा है और आप उसको लाठी समझ के उसको रोक रहे हो, तो ये आपकी गलती है। सामने वाला आपके ऊपर वार कर रहा है, किसके ऊपर वार कर रहा है? श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन के ऊपर। आप उसको जवाब दो, तगड़ा जवाब दो साथियों। साथियों बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ करना है हमें, जिम्मेदारी हमें निभाना है। अगर डॉक्टर साहब ने हमें जिम्मेदारी दिया है उसको बखूबी हमें निभाना है। तो तब होगा साथियों जब आप फ्रंट में आओगे। बहुत सारे साथी ऐसा है जिसका पांव इधर भी है उधर भी है, कह सकता हूं कभी खुशी कभी गम, कह सकता हूं साथियों, कभी खुशी गम। वो कभी खुश नहीं रख सकता साथियों, हमेशा गम में रहेगा, क्योंकि एक पांव इधर है तो एक पांव उधर है, इधर इसको खाएगा उधर गिरेगा। तो आप सभी साथियों समझ सकते हो कि हमारा संस्था वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड साथियों, वर्ल्ड में हमारा परचम फैला है, ना कि एक राज्य, ना कि एक जिला, ना कि एक देश, पूरा वर्ल्ड में हमारे साथियों ये काम को करना है। तो मैं थैंक्स करूंगा आज का हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर लुपा मिंद्रा मैम का, जो आए हमारे सभी के बीच बहुत एनर्जी दिया है साथियों, हम सभी को एनर्जी से भरपूर कर दिया। और मैं वादा कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक में हमारा प्रोग्राम और ही बेहतरीन होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। और साथियों ऐसा प्रोग्राम आप सभी अपने अपने क्षेत्र पे करिए, हम सभी आपके तरफ आएंगे, बस इनविटेशन दीजिए कि इस डेट को हमारा प्रोग्राम हो रहा है। हम सभी निकल चुके साथियों श्री मां रोटी बैंक के लिए, हम लोग निछार हो चुके हैं। हमारा कोई अपना पर्सनल टीम नहीं है साथियों, हमारा टीम नेशनल है, हर स्टेट का हमारा भाई बहन हमारा अपना है। तो मैं चाहूंगा आप इनवाइट करिए, हम ऐसा ही जलवा दिखाएंगे जैसे आप आज रायपुर का इवेंट में देखे होंगे। तो थैंक यू राजेश सर। और आज का प्लान प्रेजेंट करने वाले हमारे भाई, उसका तो नाम लेना बहुत जरूरी है, प्रेम जी, गणेश प्रजापति जी, बहुत जबरदस्त प्लान प्रेजेंट करते हैं साथियों, तो इसका भी तहे दिल से धन्यवाद। और थैंक यू सर, आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया, इसके तहे दिल से धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू भरत सर, थैंक यू भरत सर। एक बात और कहनी थी आपसे भरत सर। यस सर। मॉर्निंग में सभी को 7 बजे की मीटिंग में आपने इनवाइट करना है। ओके सर, वो जितनी जरूरत